हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी जो भारत की खोज बुक है उसका लेसन स्टार्ट किया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, उस जो लेसन के हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, उसमें से मैंने कुछ छुड़वाए भी है जिसपे मैंने टिक लगाए हैं, आपको सिर्फ वही अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। आज हम जो है 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन काल के भारतीयों का जीवन कैसा था। ठीक है, मैं बताना कि प्राचीन काल में जो भारतीय लोग थे वो अपना जीवन कैसे यापन करते थे। ठीक है, तब जीवन कैसा था। आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले थे। मतलब पहले जो लोग थे ना, उनको अपने पर बहुत ज़्यादा विश्वास था और अपनी परंपराओं पर उन्हें बहुत ज़्यादा गर्व था। वे प्रकृति में जो थे रहस्यों को, पुराने रहस्यों को जानने का प्रयास में करने में लगे रहते थे। ठीक है, उनको अपनी बनाई हुई मर्यादाओं और जीवन मूल्य का वो बहुत ज़्यादा आदर करते थे। उनका जीवन जो था वो बिल्कुल सरल था, सहज था और आनंद से परिपूर्ण था। और वे सदा कर्म में लीन रहते थे और मृत्यु का सामना करने में सक्षम थे। मतलब कि उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा प्रिय था। अगला है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म में क्या अंतर था। ठीक है, ये धर्म जो है वेदों को प्रमाण स्वरूप स्वीकार नहीं करते थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही अहिंसा पर बल देने वाले थे। अहिंसा मतलब लड़ाई पर बल देने वाले थे। दोनों ने ही ब्रह्मचारी और भिक्षुओं, मतलब जो भिखारी होते हैं, वे पुरोहितों के संग बनाए हुए थे। ठीक है, दोनों धर्म तो वे यथार्थवादी थे। ठीक है, और जैन धर्म का एक सिद्धांत यह था कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है। जैन धर्म जो था वह जीवन में तपस्या पर बल देता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैन धर्म में लोग तपस्या पर बल देते थे। और बौद्ध धर्म तो था वो आध्यात्मिकतावाद और अलौकिक चमत्कारों का जो वर्णन करता था। और जैन धर्म जो था वह जाति व्यवस्था के प्रति उत्तेजित था, और जबकि बौद्ध धर्म जो था वह जाति व्यवस्था का खंडन करता था। इस टाइम इनमें जो था यही अंतर था। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अंधविश्वास और कर्म कांड का जो है खंडन किया है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने अपने शिष्य को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए बोला है। उन्होंने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने मन के भीतर जो सत्य है उसको खोजने पर बल दिया है। उनकी शिक्षाओं में जो है दुख का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वेदना का। ठीक है, उन्होंने साधना के लिए जो है मध्य मार्ग अपनाया था। उसके बाद है 39 क्वेश्चन, चाणक्य कौन था, उसका दूसरा नाम क्या था। ठीक है, चाणक्य जो था वह मगध का रहने वाला था। ठीक है, उसे वहाँ के एक सम्राट ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था, जिस करके वह चंद्रमुक्त जो मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बहुत ज़्यादा एक प्रिय मित्र था और मंत्री भी था। और उसका दूसरा नाम था कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम था कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मतलब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उस समय का बहुत ज़्यादा महान ग्रंथ है। ठीक है, इस ग्रंथ में शासन के, मतलब जो शासन करते हैं ना सम्राट, उसके सिद्धांत, उसके व्यवहार, चंद्रगुप्त की सेना के बारे में, कानून, न्यायालय, ठीक है, विवाह, तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर मतलब जो टैक्स लेते हैं, ठीक है, उसके अलावा जनगणना, जेल, विधवा विवाह आदि का जो है वर्णन किया हुआ है। इस तरह जो है आप इन 5 क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे राइट करोगे, आपका आज ये आपका लेसन जो है वो कंप्लीट होता है।